अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। बाज़ राइडर्स ये सवाल करते हैं कि फ़ूड डिलीवरी से रिलेटेड कंपनीज़ के वीज़े लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ये वीज़े आमतौर पर दो ही कैटेगरी के होते हैं, बाइक राइडर और कार राइडर। कुछ राइडर ये भी कहते हैं कि बाइक राइडर या कार राइडर के वीज़े पर अरब ममालिक या सऊदी अरेबिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह कर सकूं कि बाइक राइडर या कार राइडर का वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहिए तो क्या वजह है कि इस वीज़े से दूर रहना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप बाइक राइडर के वीज़े पर सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं या आपका कोई जानने वाला सऊदी अरेबिया या अरब ममालिक में डिलीवरी एप्लीकेशन में एज ए राइडर काम करना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आमतौर पर अरब ममालिक और सऊदी अरेबिया में जो फूड डिलीवरी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, वो बाज़ औक़ात एशियाई ममालिक जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया शामिल है, वहाँ पर बाइक राइडर और कार राइडर के वीज़े कभी-कभार भेजती रहती हैं। आपको ये भी बता दूँ कि तकरीबन 60 से 80% वीज़े बाइक राइडर्स के होते हैं, जबकि 10 से 20% जो डिलीवरी जॉब्स के वीज़े हैं, वो कार राइडर के लिए होते हैं। कार राइडर जो कि कार पे डिलीवरी करता है, बाइक राइडर जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर डिलीवरी सरेअंजाम देता है। दोस्तों, जब ये डिलीवरी राइडर्स के वीज़े किसी एजेंट के पास पहुंच जाते हैं, तो वो एजेंट बहुत ही खूबसूरत तरीके से इश्तिहार को डिज़ाइन करवा के या करके इंटरनेट और मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर कर देता है। ये इश्तिहारात उन लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे करते हैं जिनकी एजुकेशन कम होती है और जो ये समझते हैं कि इश्तिहार में बताया गया टारगेट बहुत ही आसान है, क्योंकि डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करने के लिए इतनी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैट्रिक से एफए लेवल का बंदा भी चल जाता है। तो यही वजह है कि ये लोग इन इश्तिहारात की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो जाते हैं। डिलीवरी जॉब के वीज़े से रिलेटेड ये इश्तिहार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे मिलते जुलते इश्तिहारात ही सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहते हैं बाज़ औक़ात। वीडियो में आगे चलकर मैं इस इश्तिहार की मुकम्मल तफसीलात इसके एक-एक पॉइंट से आपको आगाह करूँगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वीज़े पर आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और एंड पे आपको अपना ओपिनियन भी दूँगा। आपको बताता चलूँ कि ये वीज़े किन लोगों के लिए सूटेबल हैं, कौन लोग इन वीज़ों पर आ सकते हैं या किन लोगों को आना चाहिए। अक्सर वीडियोज़ में मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की है कि कोई ना कोई आप हुनर सीखने की कोशिश करें। सिर्फ़ ड्राइविंग ही काफ़ी नहीं होती। इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, वेल्डिंग का काम या कोई भी टेक्निकल काम सीखने की ज़रूर कोशिश किया करें। मैं आपको अपनी ही मिसाल दे दूं कि मैं स्पेशलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल हूं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके मुझे वेल्डिंग का भी हुनर पता चल गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जस्ट वेल्डिंग मशीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि किन लोगों को इन वीज़ों पर आना चाहिए। जिनके पास कोई हुनर नहीं है, सिर्फ ड्राइविंग है, उनको आना चाहिए। जो ये समझते हैं कि 4-5 लाख से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कोई भी कारोबार नहीं हो सकता, वो भी इस वीज़े के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो कमा ही लेंगे अगर वो खतरात को मोल ले लेते हैं। दोस्तों, वीज़ों के इस इश्तिहार को मैं आपके सामने ओपन करता हूं। दोबारा आपने तवज्जो करनी है, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको बाइक राइडर या कार राइडर के वीज़े पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ मैं नेगेटिव पॉइंट्स का भी ज़िक्र करूँगा। हो सकता है सोशल मीडिया या यूट्यूब के ऊपर कोई इस तरह की हकीकत आपको ना बता सके। सबसे ऊपर आप देखते हैं जनाब, फौरी वीज़ा, फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब, फौरी रवानगी, टेस्ट इंटरव्यू की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। कम अज़ कम इस एजेंट ने ये अच्छा काम किया कि इसने ये लिखा है कि टेस्ट इंटरव्यू की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। वरना होता ये है कि किसी के पास अगर 10 वीज़े होते हैं तो वो इश्तिहार दे देता है, 500 बंदा एप्लीकेशन दे देता है, हर बंदे से वो इंटरव्यू की फ़ीस लेते हैं। आगे है जी, बाइक राइडर डिलीवरी बॉय, तनख्वाह 1664 सऊदी रियाल। अच्छा, तनख्वाह को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इन्होंने लिखा है, जैसे पता नहीं ये दे के एहसान करेंगे कोई ना कोई। रोज़ाना 16 डिलीवरीज़, 26 दिन की 416 डिलीवरीज़, इसके बाद कमीशन पर डिलीवरी। अच्छा, बाज़ लोग आप में से ये समझेंगे कि ये डिलीवरी करना बड़ा ही आसान काम है, 16 ऑर्डर तो ऐसे ही हो जाएंगे। आपने उनसे ये सवाल करना है कि कंपनी कितने घंटे में कितने ऑर्डर करने की पाबंद है। अगर एजेंट आपको कहता है ना, वो नहीं जी नहीं कोई बात नहीं, हमारे बंदे गए हुए हैं, किसी ने कोई शिकायत ही नहीं की,
बंदा जब वहाँ पे पहुँच जाता है ना, तो बंदा फिर मजबूर हो जाता है, कहता है कि हूँ तो इत्थे आ ही गए हैं ना, हुण अल्लाह मालिक है, हुण कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कि अब इधर आ गए हैं ना, तो अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर एक डिलीवरी 40 से 45 मिनट या 50 मिनट की है, एवरेज डिलीवरी टाइम अगर 45 मिनट भी लगाएं, तो 16 डिलीवरीज कितने घंटे में आप मुकम्मल कर लोगे। अगर रेस्टोरेंट में खाना लेट आपको मिलता है या फिर कस्टमर लोकेशन गलत डाल देता है, जो कि अक्सर कस्टमर लोकेशन गलत डालते हैं, बाज़ कस्टमर तो लोकेशन पुरानी सेव होती है और वो नई जगह पे शिफ्ट हो गए होती हैं, वहाँ पर फिर मज़ीद आपको ताख़ीर हो जाएगी। तो ये बात भी जहन में रखें कि एक आर्डर आप कितनी देर में डिलीवर कर पाओगे। लिखा हुआ है जी, तलीम कम अज़ कम मैट्रिक इंटर लाजमी, उम्र हद 21 ता 35 साल, पख्तून भाइयों से माजरत, तादाद 100। लिखा हुआ है जी, पख्तून यानी कि जो पठान भाई हैं उनसे माजरत। पठान जो है ना, वो कुछ ना कुछ समझदारी का मुजाहिरा भी करते हैं, वो अपनी बात पे डट जाते हैं। अगर उनके साथ गलत बयानी की जाए ना, तो वो फिर बात की तह तक जाते हैं कि हमारे साथ गलत बयानी क्यों की। माशाल्लाह जोश में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। ड्यूटी 8 घंटे। बाज़ औक़ात काम की सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 16 ऑर्डर आपके 8 घंटे में मुश्किल ही हों। मुआहिदा मुद्दत 2 साल। लिखा हुआ है, रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, वज़ीमा कंपनी, दीगर मराज, सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक ख्वाहिशमंद कागजात पासपोर्ट के हमरा राब्ता करें। आगे जनाब इन्होंने इंटरव्यू की डेट लिखी हुई है। अच्छा जी, लाहौर में होंगे। इंटरव्यू का मकाम है और इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ हाइड कर दिया क्योंकि मुनासिब नहीं है किसी के बारे में किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर करना। दोस्तों, ये वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं, आपने एजेंट से 3 सवाल करने हैं। मेरा सिटी कौन सा होगा? आपने 8 घंटे लिखा हुआ है, 16 डिलीवरीज़ हैं। मुझे 8 घंटे में डिलीवरीज़ इतनी दी जाएंगी, रिक्वेस्टें वगैरह या ऑर्डर्स इतने दिए जाएंगे जो मैं आसानी से 8 घंटे में मुकम्मल कर लूँ। अगर ऑर्डर नहीं आते, 16-16 घंटे हम ऑनलाइन रहते हैं, ऑर्डर फिर भी कम आ रहे हैं, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? क्योंकि ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि 416 डिलीवरीज़ का टारगेट है, बाज़ औक़ात 450 डिलीवरी भी रख देते हैं। अगर आप वो टारगेट पूरा नहीं करते, चाहे आप 8 घंटे इंतज़ार करते रहो, चाहे आप 12 घंटे करो, 16 घंटे करो, इंतज़ार जितना मर्ज़ी करते रहो, अगर ये टारगेट पूरा नहीं होगा तो आपकी जो सैलरी लिखी हुई है ना, उससे उसी हिसाब से कटौती भी होगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एजेंट से ये भी आपने पूछना है कि अगर अल्लाह ना करे बाइक का एक्सीडेंट होता है, कोई कार वाला पीछे से मार जाता है, तो कौन ज़िम्मेदार है? अगर कोई कहता है ना नहीं वो इंश्योरेंस कंपनी ज़िम्मेदार है, ऐसे है वैसे है, तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो मोटरसाइकिलों के लिए सूटेबल ही नहीं है। ये अभी इन्होंने जितने वीज़े निकालने शुरू किए हैं वक्त के साथ साथ, तो बाइक राइडर्स काफ़ी हो गए हैं और अक्सर लोग यहाँ पर बड़ी रफ ड्राइविंग करते हैं, साइड मार के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो बाइक राइडर वालों को कईयों को मैंने देखा है कि वो बेचारे सड़क के किनारे पड़े होते हैं। और आपको बात बता दूं, जब मुश्किल वक्त आ जाता है ना, तो कई लोग हाथ खींच लेते हैं। वो कहते हैं कि ये अब ऐसे ही रहे, खली वली करो। हो सकता है कि 100 में से 5-6% जो है वो चांसेस हों कि कोई आपकी हेल्प करे। अगर एक राइडर जाएगा, कुछ हो जाता है अल्लाह ना करे, तो कंपनी कहती है हमारे पास बड़े राइडर हैं। आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ कि मुश्किल वक्त में काम कोई कोई आता है। यहाँ पर कोई बाइक राइडर के वीज़े पर आता है या कार राइडर के वीज़े पर आता है, आपको लाइसेंस लाजमी चाहिए। कम से कम 1.5 महीना या 1 महीना आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट लाइसेंस के लिए पहला स्टेप होता है जो कि लाजमी होता है। बाज़ राइडर बेचारे 1 महीने से लेकर 3 महीने तक फारग बैठे हुए हैं। जिनका नसीब अच्छा है उनको 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जो बेचारे अल्लाह ताला की तरफ से भी ये एक आजमाइश होती है, तो उनके लिए ताहीर जो है वो तकरीबन 3-3 महीने तक भी वो फारग बैठे रहते हैं रूम पे, और कंपनी सिर्फ आपको खर्चा देगी खाना खाने के लिए। और आपसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पे भी साइन लिए जा सकते हैं जहां पर पैसे बहुत कम लिखे हुए हैं और वो ये कहेंगे कि ये सिर्फ खाना पूरी के लिए हैं, आपको सैलरी जो बताया गया था वीज़े पर वो पूरी ही मिलेगी। मेरा ओपिनियन, अगर आप चाहेंगे तो बाइक राइडर के वीज़े के ऊपर बेहतर है ना आए।
बाइक राइडर्स बहुत ज़्यादा खतरे में रहते हैं। टारगेट अगर 400 डिलीवरी से 450 डिलीवरी तक है तो ये टारगेट पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर 300 डिलीवरी से 350 डिलीवरी तक है तो फिर भी मानने में बात आती है, लेकिन 400 से 450 डिलीवरी ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और ज़्यादा ड्राइविंग करते करते आपका जो फोकस है ड्राइविंग पे वो भी कम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात करें। मज़ीद मैं राइडर्स से राब्ते में हूँ, 1-2 राइडर्स ने एजेंट्स को पैसे दिए हुए हैं, अब वो पैसे फंस गए हैं एक किस्म के। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एजेंट उनको क्या रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह आप भी दुआ करें कि जिनके पैसे फंसे हुए हैं एजेंटों के पास उनका कोई अच्छा ही रिज़ल्ट निकले। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।